एक घर में बिमला और उसकी बहू रहती थी। बिमला की बहू कविता अपनी सास पर बहुत अत्याचार करती थी। कविता अपनी सास से घर का पूरा काम करवाती और खुद पूरे दिन बैठकर टीवी देखती रहती थी। एक दिन बिमला सोफे पर सोई थी और सासू माँ, ओ सासू माँ, उठिए, सोई रहेंगी क्या? चलिए उठिए, काम वाम नहीं करना है क्या? जब देखो तब पूरे दिन आराम ही करती रहती है। उठिए, चलिए। लगता है ऐसे नहीं उठेंगी, इनको मजा चखाना पड़ेगा। हाय हाय राम, अरे गिर गई, अरे बहू तूने मुझे गिरा दिया। हाय बहुत तेज चोट लग गई, बहू उठाओ मुझे। हाय बहू कैसी हो तुम? तुम्हारी आँख में पानी नहीं है क्या? जो सोई थी सोफे पर से गिरा दी। सोफा आपके लिए दिए हैं क्या मेरे मम्मी पापा, जो आराम से सोफे पर लेटी हुई हैं और इतना चिल्ला रही हैं? जैसे लगता है कि बहुत तेज चोट लगी है आपको। सोफे पर से ही गिरी है ना, पहाड़ पर से तो नहीं ना गिरी है। ये सब नौटंकी आपका मुझे पता है सब। चलिए उठिए और जाइए काम करिए अपना। ये सब ड्रामा मेरे सामने नहीं चलेगा, ठीक है? अरे बहू मेरी कमर टूट गई, मुझे उठा तो दे बहू। बिमला रोती रही, चिल्लाती रही, लेकिन उसकी बहू ने उसको नहीं उठाया। दिन ब दिन उसकी बहू के अत्याचार अपनी सासू पर बढ़ता गया। एक दिन बिमला पूरे दिन से भूखी थी और अपनी बहू से खाना मांग रही थी। बहू, ओ बहू, थोड़ा खाना तो दे दे बउरिया, बहुत बहुत भूख लगी है, सुबह से खाना नहीं खाई हूँ। दे दे बउरिया, 2 रोटी दे दे, मैं खा लूँ, मुझे बहुत भूख लग रही है। बिमला की आवाज़ सुनकर कविता आई। क्या हुआ सासू माँ, क्यों चिल्ला रही हैं? क्या हुआ? बहू भूख लगी है, 2 रोटी दे दियो मुझे खाने के लिए। अच्छा सासू माँ, भूख लगी है आपको, मैं अभी लाती हूँ खाना आपके लिए। कविता खाना लाने चली गई। ये लीजिए सासू माँ, खा लीजिए खाना। 2 बहुरिया 2 खा लूँ। कविता खाना देकर चली जाती है। इतना खाना तीखा है। अरे बहू इसमें सब मिर्ची ही डाल दी है क्या? अरे पानी लेके आ बहू, पानी लेके आ जल्दी से। कविता ने अपनी सास के खाना में इतना ज़्यादा मिर्ची डाल दिया था कि तीखे के कारण उसकी मृत्यु हो गई। लगता है बुढ़िया चल बसी। चलो अब मुझे जाके आराम मिला। कविता अपनी पति को फ़ोन लगाकर बता देती है कि सासू माँ की मृत्यु हो गई है। कुछ साल बाद कविता के बेटे की शादी हो जाती है। माँ, मैं जा रहा हूँ परदेश कमाने। जाओ बेटवा जाओ, कमाने जाओ। रेखा, तुम माँ का ध्यान रखना, उनको समय समय पर खाना और दवाई देते रहना। ठीक है पतिदेव, आप यहाँ की चिंता ना करिएगा, हम यहाँ पे सब संभाल लेंगे। कविता का बेटा चला जाता है बाहर कमाने। फिर एक दिन, बहू, ओ बहू उठो, सुबह हो गया है, चलो खाना पीना बनाओ बहू, भूख लगी है सबको, नाश्ता वास्ता बना कर दो। अरे सासू माँ सोने दीजिए ना, जाइए, अगर आपको ज़्यादा भूख लगी तो आप खुद ही खाना बना के खा लीजिएगा ना। अरे बहू कैसी बातें कर रही हो तुम? चलो काम वाम कर लो, फिर आना, बाद में अपना आराम करना। अरे सासू माँ क्यों परेशान कर रही हैं आप मुझे? चलिए जाइए यहाँ से। कैसी बहू मिली है मुझे, इतना तो मैं अपनी सास के साथ नहीं करती थी जितना ये मेरे साथ कर रही है। लगता है अब ये मेरा भी जीना हराम करेगी। फिर एक दिन उसकी बहू बाहर सोफे पर बैठी थी और बोली, सासू माँ, ओ सासू माँ, खाना बन गया है क्या? जरा लाइए, मुझे बहुत तेज भूख लगी है। बहू मैं तुम्हारी सास हूँ, मैं तुम्हें खाना बना कर दूंगी तब तुम खाओगी। हाँ तुम इस घर की बहू हो ना, तुम खाना बनाओगी ना कि खाना मैं बना कर दूंगी तुम्हें खाने के लिए? सासू माँ ऐसा है ना, अगर आपको इस घर में रहना है तो पूरा काम आप ही को करना पड़ेगा। अगर इस घर में रहना है तो सीधे से पूरा काम करिए, वरना यहाँ से चले जाइए। ज़रूरी है क्या कि मैं इस घर की बहू हूँ तो मैं ही सारा काम करूँ? आप किस लिए हैं? केवल खाना खाने के लिए? तो घर का काम कौन करेगा? चलिए जाइए, खाना लेकर आइए अगर इस घर पे रहना है तो। उस दिन कविता को अपने किए पर बहुत ही ज़्यादा पछतावा हुआ। वो फूट फूट कर रो रही थी और बोल रही थी कि
ये सब मेरे कर्मों का नतीजा है। मैंने अपनी सासू माँ पर इतना ज़्यादा अत्याचार किया कि भगवान ने उसका हिसाब लेने के लिए मेरी बहू को ऐसे मेरे साथ करने के लिए भेजा हुआ है। अगर मैं अपनी सास के साथ ऐसा ना करती तो शायद मेरी बहू भी मेरे साथ ऐसा ना करती। किसी ने सच ही कहा है, जैसे को तैसा ही मिलेगा, जो बोएंगे वही तो काटेंगे ना। ये सब मेरे कर्मों का नतीजा है। उस दिन के बाद से कविता को अपने किए पर बहुत ही ज़्यादा पछतावा हुआ कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो देखा बहनों, आप जो बोओगे वही काटोगे, जैसे को तैसा मिला। तो इसीलिए आप भी अपनी सासू माँ के साथ ऐसा ना करें, ताकि आगे आपके साथ भी ऐसा हो।